Good morning students, 7th standard science. In our previous lecture we have started the revision 1 of the fiber to fabric. हमने पहले जो लेक्चर था उसके अंदर क्या किया था, फाइबर टू फैब्रिक में किया था और वहाँ पर हमने क्या सीखा था, हाउ वी गेट वूल फ्रॉम द फाइबर. वूल फाइबर से हमको वूल कैसे मिलता है. लेट अस स्टार्ट द सिल्क. व्हाट इज द सिल्क? Silk is a fine, strong, as you know. Silk is a fine, strong, soft and shiny fibers that is obtained from the silkworm. Silkworm is reared for getting silk. Silk को लेने के लिए हमको silkworm को पालना पड़ता है. And rearing of silkworm for obtaining silk is known as the सेरीकल्चर. क्या बोला हमने आपको? सेरीकल्चर. सेरीकल्चर में सबसे आगे कौन है? चाइना. ओके, जो दूसरी कंट्रीज है वो इंडिया एंड जापान ऑल्सो, बट जो लीडिंग कंट्री है दैट इज द चाइना. तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्कवॉर्म. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म का जो कोकून होता है उससे उसको सेपरेट किया जाता है. एंड देन सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न, silk yarn, which is used for making silk cloth. Silk cloth is then used for making sari and the dress materials. Now life cycle of silk moth. सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल क्या होती है? तो सबसे पहले द फीमेल ले एग्स. फीमेल अंडे देती है. कलर ऑफ द लेग्स आर येलो कलर के होते हैं और ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज. MULBERRY मलबेरी लीव्स कौन से होते हैं? शहतूत के पत्ते जिसे हम कहते हैं. दूसरा नंबर होता है पहला उसने अंडे दिए, कहाँ पे दिए? शहतूत के पत्ते पे. दूसरा नंबर होता है द वॉर्म लाइक लार्वा, जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म हैच आउट फ्रॉम द एग्स विद इन 2 वीक्स. 2 वीक के अंदर जो होते हैं उन अंडों से लार्वाज आ जाते हैं. दैट इज नोन एज द सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर. द सिल्कवॉर्म फीड ऑन द मलबेरी लीव्स ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज. बड़े होते जाते हैं, खाते जाते हैं. ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज द सिल्कवॉर्म शेड देयर स्किन 4 टाइम्स. 4 बार अपनी स्किन को शेड कर देते हैं व्हाइल दे ग्रो. Silk is formed in the liquid form in the 2 glands of silkworm's head. जो सिल्कवॉर्म होता है उसके हेड में 2 ग्लैंड्स होती हैं, उससे एक लिक्विड निकलता है और जो कि ड्राई सूखने पे क्या होता है, ड्राई होने के ऊपर धागे में कन्वर्ट हो जाता है. यही होता है उसका सिल्कवॉर्म. नाउ सिल्कवॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, द डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा. यानी सबसे पहले आपका क्या आया था बेटा? एग. एग से क्या आया था? कैटरपिलर. कैटरपिलर से आपका क्या आ गया? प्यूपा. थर्ड स्टेज कौन सी हो गई उसकी? प्यूपा. रेडी टू डेवलपमेंट द प्यूपा इज सिल्कवॉर्म बिगिन स्पिनिंग ए कोकून बाय मूविंग इट्स हेड इन द सेम पैटर्न एज द नंबर ऑफ 8. ये क्या होता है? अपने चारों तरफ 8 के पैटर्न में वो क्या करता है? सिल्क को लपेटना चालू कर देता है, वीविंग करना चालू कर देता है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड सिल्कवॉर्म सीक्रेट सिल्क इन लिक्विड फ्रॉम थ्रू द टाइनी ओपनिंग्स इट्स हेड. उसके हेड में जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से लिक्विड सीक्रेट करता है. एंड लिक्विड सिल्क सॉलिडिफाइड ऑन कॉन्टैक्ट विथ एयर. जब ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो सॉलिड हो जाता है और क्या बनाता है? ये सिल्क फाइबर बनाता है. विद इन 2 to 3 days सिल्कवॉर्म कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली बाय द सिल्क फाइबर. यानी कि सिल्क फाइबर विद द सिल्क फाइबर को पूरा लपेट लेता है अपने चारों तरफ में. द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून. और उसके अंदर वो किसके अंदर होने गया? आपका प्यूपा जो था वो अब कोकून स्टेज में चला गया. प्यूपा आपका किस में चला गया? कोकून स्टेज के अंदर चला गया. तो द कोकून इज मेड बाय द सिल्कवॉर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज द प्यूपा. अब उसके बाद में आता है व्हेन द प्यूपा डेवलप्स फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मोथ. और जब
एनक्लोज इन कोकून, मतलब जो कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है वो डेवलप हो जाता है फुल टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मोथ, एक एडल्ट सिल्क मोथ को वो प्रोड्यूस कर सके इस लायक हो जाता है। देन द कोकून स्प्लिट्स अप, कोकून क्या है, फट जाता है, एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट, एक बहुत प्यारा सा सिल्क मोथ बाहर आ जाता है। एडल्ट सिल्क मोथ लिव्स ओनली फॉर ए फ्यू वीक्स, फ्यू डेज, केवल कुछ दिनों के लिए ही वो जिंदा रहता है। अब आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, क्या आ गया आपका, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। अब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मीन्स टू लुक ऑफ द सिल्क वॉर्म बाय गिविंग हिम प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। तो सेरिकल्चर में क्या आ जाएगा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इन दिस प्रोसेस वी लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म, गिव हिम प्रॉपर डाइट, फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। नंबर 1 सबसे पहला हो गया इन सिल्क वॉर्म। सिल्क फॉर्म जो वहाँ कहते हैं इसके फार्म हाउस होते हैं, तो सिल्क का फार्म हाउस जो होता है वहाँ पर कहता है फीमेल सिल्क लेज एग, वेट, फीमेल सिल्क मोथ आर केप्ट इन सेपरेट लीलन बैग। सब सिल्क मोथ जो होते हैं सेपरेट लीलन के बैग्स बने होते हैं उनमें रखा जाता है। ईच फीमेल सिल्क मोथ जो होता है लेज 200 से लेकर 500 तक के एग्स देती है एक टाइम में, एक बार में 200 से 500 तक की वो अंडे देती है। द एग्स आर केप्ट इन द परफॉर्मेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑन द बैम्बू ट्रीज, बैम्बू ट्रेज जो होती है वहाँ पर अंडर हाइजीनिक कंडीशन में सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अंदर उनको जो होता है कार्डबोर्ड से परफोरेटेड जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं उसके अंदर रखा जाता है एग्स को। एग्स आर वार्म्ड एट द सूटेबल टेम्परेचर, वहाँ पर उसको सूटेबल टेम्परेचर तक गर्मी चाहिए होती है। तो एक जो इंक्यूबेटर होता है, इलेक्ट्रिक वार्म्ड बॉक्स होता है, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाला एक बॉक्स होता है, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करके गर्म कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर को हाई और लो कर सकते हैं। तो इंक्यूबेटर होता है, वार्म्ड बॉक्स होता है, इनसाइड विद अ सब्सटेंस कैन बी केप्ट एट द डिजायर्ड टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। जो अंडों से बाहर निकलने वाले लार्वा होते हैं उनके लिए होता है ये। अब परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स, उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर रख देते हैं और ट्रे रख देते हैं एंड चॉप्ड मलबेरी लीव्स, वहाँ पे क्या करते हैं, कटी हुई मलबेरी लीव्स रख देते हैं, आर स्प्रेड ओवर, उसके ऊपर चारों तरफ अपने फैला दिया। व्हेन द लार्वा हैच आउट फ्रॉम द एग दे फीड ऑन मलबेरी लीव्स, लगातार उसको खाते जाते हैं। दे ईट वाइगोरसली, है ना, डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली साइज, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़े बड़े हो जाते हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25-30 दिन में द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग, एक बार खा खा के तैयार हो जाता है, वो फिर स्टॉप कर देता है ईटिंग एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ द बैम्बू इन द ट्रे ऑफ स्पिन कोकून्स। वो एक बाकायदा उसका चैम्बर बना हुआ होता है, वहाँ पर वो मूव कर लेता है। स्मॉल रैक्स और ट्विंग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रे, जो उसकी ट्रे होती है उसमें छोटी छोटी हम क्या कहते हैं, ट्विंग्स या रैक होती है, अलमारी टाइप का होता है रैक, तो वो हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। टू विच कोकून गेट अटैच, उससे वो कोकून एक सपोर्ट के लिए अटैच हो जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून अ सिल्क वॉर्म इज ट्रांसफर इनटू प्यूपा, सिल्क वॉर्म किस में ट्रांसफर हो जाता है, वो प्यूपा में बदल जाता है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब आपका ये हो गया फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क कैसे बनता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट आता है आपका बॉइलिंग, द कोकून्स आर फर्स्ट बॉइल्ड इन द हॉट वाटर, गर्म पानी में उनको बॉइल किया जाता है ना, और ट्रीटेड इन द ओवन्स टू किल द प्यूपा, उसके अंदर का जो प्यूपा होता है उसको मारने के लिए उसको या तो ओवन में गर्म किया जाता है या बॉइलिंग पानी में वाटर में डाल दिया जाता है। इफ़ द लार्वा आर नॉट किल्ड, अगर हमने लार्वा को नहीं मारा एंड अलाउड इट टू ग्रो, उसको बाकायदा मैच्योर होने दिया, तो क्या होगा, दे विल ब्रेक द कोकून, कोकून को तोड़ देंगे। दिस विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर। भाई एक चीज़ है, आपके पास में पूरा का पूरा गोला है, अंदर उसके अंदर लार्वा बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ऐसे कट करेगा और फिर बाहर आएगा। जब वो कट करके बाहर आएगा तो मतलब आपका सिल्क जो थ्रेड था वो तो टूट गया ना, एक आप उसको रीलिंग करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, तो उसके कारण क्या होगा, सिल्क की फाइबर की जो क्वालिटी हो जाएगी, रेट हो जाएगी, वो भी टूट जाएगी। एक तो आप थान में कपड़ा लेने जाओ और एक आप जाके टुकड़े टुकड़ों में कपड़ा लेने जाओ, तो रेट का तो फर्क आएगा ना, दैट इज दैट। अब आता है रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स
फ्रॉम द कोकून, कोकून के वहाँ से जो थ्रेड को हम कलेक्ट करते हैं, रील करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग आर द स्पेशल मशीन्स होती है इसके लिए, विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ द फाइबर ऑफ द सिल्क मोथ, सिल्क फ्रॉम द कोकून, कोकून की सिल्क को वो खोलती है और दूसरी जगह रीलिंग कर देती है। द फाइबर्स ऑफ द कोकून आर टू फाइन, और बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, डेलिकेट होते हैं। सो मैनी ऑफ देम, 3 से लेके 10 तक के जो फिलामेंट्स होते हैं आर रील टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड, लाइक जिसको हम कहते हैं रॉ सिल्क। 3 से लेके 10 तक के जो फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ हम लोग, जैसे 2 ऊन मिला के आप स्वेटर बनाते हैं ना, उसी तरह से इसके अंदर क्या होते हैं कि 3 से लेके 10 तक के फाइबर जो होते हैं उनको एक साथ हम रीलिंग कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये मेरे पास में धागा पड़ा हुआ है और मैं इस धागे का क्या करूँगी, ये रीलिंग, दैट इज द। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिल्क, रॉ सिल्क बोलते हैं। और जो इन्फीरियर क्वालिटी का सिल्क होता है जो कि डैमेज हो जाता है या वेस्ट कोकून से मिलता है हमको, दैट इज़ द स्पन सिल्क। तो 2 सिल्क हो गए, रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क। रॉ सिल्क बढ़िया वाला, स्पन सिल्क कटा फटा और इन्फीरियर क्वालिटी। अब आता है थ्रोइंग। थ्रोइंग रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। जो रॉ सिल्क होता है उसको ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करना मतलब जैसे बत्ती में आप धागे में बनाते हैं, बत्तियाँ बनाते हैं, दिया बाती जब करते हैं तो इस तरह से उसकी ट्विस्टिंग होती है। हाँ, और उसको हम कहते हैं थ्रोन सिल्क। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग। दिस प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर। देखिए 8 से 10 के फाइबर है, आपने 8-10 फाइबर लिया, फिर उसको रीलिंग कर लिया, तो क्या होगा, ऐसे खुले हुए रहेंगे ना, तो उसको अगर हमने ट्विस्ट कर दिया, बट लगा दिया, आपके मार्केट से जो धागा होता है उसकी रील को देखिए, उसमें भी आपको ट्विस्ट मिलेगा, तो इससे वो खुलता नहीं है। उसके बाद में आ जाता है कि थ्रोन सिल्क इज डाइड फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक। कलर्ड फैब्रिक बनाने के लिए थ्रोन सिल्क को डाई किया जाता है। द डाइड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और उसके बाद में उससे क्या होता है, सिल्क का धागा बन गया, विच आर वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। वीवर्स के द्वारा सिल्क क्लॉथ बनाया जाता है। द समरी ऑफ द होल प्रोसेस, अगर आप देखा जाए, फीमेल सिल्क मोथ है, अंडे देती है, इंक्यूबेटर में रखा, लार्वा आ गया, लार्वे से मलबेरी लीफ को खाया, कोकून बन गया। कोकून तो होता है कोकून के अंदर क्या होता है, लार्वा जो होता है कोकून में डाई हो जाता है, उससे रीलिंग होती है सिल्क थ्रेड की। सिल्क थ्रेड को फिर रील करते हैं रॉ सिल्क में, फिर उसको थ्रोइंग होती है तो थ्रोन सिल्क आ गया। थ्रोन सिल्क को डाइंग करते हैं तो कलर्ड सिल्क आ जाता है, और कलर्ड सिल्क को वीविंग करते हैं तो सिल्क क्लोथ आ जाता है। आगे समझ में वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। द सिल्क yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. अब बता, there are variety of the silk moth which looks very different from one another, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पहला आता है आपका मलबेरी सिल्क मोथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो होता है इज द बल्क ऑफ द वर्ल्ड्स सिल्क सप्लाई कम्स फ्रॉम द मलबेरी सिल्क मोथ। संसार में जितनी भी ज़्यादा सिल्क की सप्लाई होती है उसमें मैक्सिमम जो होता है आपको मलबेरी सिल्क मोथ से मिलती है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ द मोथ इज, जो हमको मिलता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, बहुत अच्छा वाला होता है। इट कैन बी डाइड इनटू द ब्यूटीफुल कलर्स। सेकंड नंबर आता है टसर सिल्क वॉर्म। जो टसर सिल्क वॉर्म क्या होता है, मेनली फीड ऑन द अर्जुन लीव्स, दे प्रोड्यूस टसर सिल्क। इसका मोथ मलबेरी लीव्स नहीं खाता है, अर्जुन लीव्स खाता है, अर्जुन की पत्तियाँ खाता है, और इसको टसर सिल्क बनाते हैं। अब है इरी सिल्क वॉर्म। इरी सिल्क वॉर्म जो होता है कैस्टर लीव्स खाता है, पपीता जाता है अरंडी का पत्तियाँ खाते हैं, और दे प्रोड्यूस ये ब्रिक रेड सिल्क कॉल्ड इरी सिल्क। ईंट के जैसा लाल रंग का सिल्क ये प्रोड्यूस करता है। अब आता है मूंगा सिल्क वर्म। फीड ऑन सोम लीव्स, जो सोम लीव्स होती है उनको फीड करता है, खाता है। दे प्रोड्यूस ए लस्ट्रस गोल्डन येलो मूंगा सिल्क। गोल्डन येलो कलर का मूंगा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। मूंगा सिल्क वर्म आर फाउंड ओनली इन द आसाम एंड नोवेवर एल्स इन द वर्ल्ड। केवल आसाम में ही आपका मूंगा सिल्क पाया जाता है और कहीं पर भी नहीं होता है। ओके, नाउ वी हैव completed the revision of third chapter. Stay at your home, be safe. Thank you.